शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनवी क्लासेस बीकानेर पर। तो हमारी ये क्लासें चल रही थी। आज ये अपनी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, पहले पहले मां सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी कक्षा का आगाज करते हैं। और आप भी कमेंट में लिख दो जय मां सरस्वती। हम अपनी निरंतर अध्ययन जारी रखते हैं। ठीक है, कवि परिचय। पहले एनवी क्लासेस मिशन 100 अपना चल रहा है। इसमें हमने कृतिका भाग 2 कंप्लीट कर ली 11 नंबर वाली। आज देखते हैं क्षितिज भाग 2। ठीक है, और आज चलो बाद में बताएंगे। कवि परिचय कौन कौन से जो आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं। ठीक है, डबराल प्रसाद, मंगलेश डबराल का, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, नागार्जुन का और सूरदास का। ये 5 हैं। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना है डबराल का और प्रसाद का। ये इंपॉर्टेंट है, एक ये प्रसाद वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं अध्याय नंबर 1। इसकी मैंने डबराल वाले की एक मंगलेश डबराल की एक क्लास दे रखी है आपको, छोटी सी 10 मिनट की, वो देख सकते हो। बाकी हम छोटा परिचय सभी 12 अध्याय 12 अध्यायों के लेखक और कवियों का साथ में करते जाएंगे, साथ में छोटा छोटा। ठीक है, सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनकी भाषा ब्रज, यानी पूरे उस पैटर्न में लिखना आपको। गुरु वल्लभाचार्य, इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में। कहां हुई थी? पारसौली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सूर सारावली और ये साहित्यवेरी। ठीक है, सूरदास के पद सूर सागर के भ्रमर गीत सार से लिए गए हैं। ठीक है, जो सूरदास के पद लगते हैं ना आपके, और उसकी भाषा है ब्रज भाषा। अब जो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आगे आगाज करते हैं। हाँ देखो, प्रश्न संख्या 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? ठीक है, यानी गोपियां उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती है? बताओ। गोपियां उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती है क्योंकि तुम तो भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए, उन्होंने क्या यहाँ पर व्यंग्य कसा है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के पास में रहकर भी उनके नहीं हो सके, और हमको योग संदेश की क्या हो सूचना देने आ गए। ठीक है, इसी बहाने गोपियों पर व्यंग्य कसती है, ताना मारती है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लाने दिए? उल्लाने यानी ओल बके राजस्थानी भाषा में, यानी ताने मारे थे कि हमारे कृष्ण हमारे ही थे, हम उनसे अपेक्षा करते थे कि वो स्वयं लौट के आएंगे। उन्होंने स्वयं ने आकर आपके माध्यम से योग संदेश भेज दिया। ठीक है, उससे हमारी वीर अग्नि और बढ़ गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, आप संजीव पासबुक में देख सकते हो। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? अभिव्यक्त का अर्थ होता है बताया। किस प्रकार बताया? गोपियां कहती है कि हम उस चींटी समान है जो कृष्ण रूपी गुड़ से चिपकी हुई है। हम मन कर्म वचन से किसकी हो चुकी हैं? भगवान श्री कृष्ण की हो चुकी हैं। ठीक है, हमें जागते सोते दिन रात सिर्फ भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य नहीं वाणी की चतुराई, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए, ये बताइए। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं क्या है? उनकी वाणी की चतुराई की विशेषता, वे गोपियां वाक चातुर्य में प्रवीण है। ठीक है, और वे अपने वाणी से किसी को भी पछाड़ सकती है, और क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, वह उनसे उसमें आत्मीयता और सहजता का भाव समाया हुआ है। और उसी की वाणी सुनकर, यानी गोपियों की वाणी सुनकर उद्धव ठगे से रह गए।
ये हो गया अपना कंप्लीट। प्रश्न संख्या 5, गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? बताओ, गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि इसलिए नहीं है, उन्होंने श्री कृष्ण ने प्रेम संदेश नहीं भेजकर योग संदेश के माध्यम से कि आप योग करो, ठीक है, योग संदेश की धारा बहा दी थी, इसलिए उनको ये संदेश पसंद नहीं आया। गोपियों द्वारा हमारे हरि हारिल की लकड़ी कहने से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों के अंदर लकड़ी पकड़ा रहता है, उसी प्रकार गोपियां कहती है हम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम को पकड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अगला आ गया पार्ट नंबर 2, तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में, सूरदास का 1478 में, तुलसीदास का 1532 में। उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही हैं, ठीक है। इनके गुरु का नाम है नरहरि दास, ये नरियानंद भी कह सकते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। तुलसीदास वाला पिछली बार आ गया था, इस बार संभावना कम है, ठीक है ना, फिर भी थोड़ा बहुत याद रख लो। यानी तुलसीदास है 15 में जन्मे थे, 16 में मरे थे, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मरे ही थे, लेकिन हाँ इनका निधन हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। 1532, 3-2-3-2 करते हुए आए थे, 2-3-2-3 करते हुए चले गए, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली। इनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दो ही है। या तीसरे में पूछे तो कृष्ण गीतावली किसकी है? भूल से आप सूरदास मत कर देना ऑप्शन से, क्योंकि सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति किया था ना, और तुलसीदास ने राम की। इसमें पूछेगा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, या पूछेगा कि तुलसीदास द्वारा रचित अध्याय का नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उनके अध्याय का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। आओ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण बताते हैं कि ये तो पुराना धनुष था, ये तो श्री राम के हाथों को छूते ही टूट गया था, इसमें श्री भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है, आप व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। तो आप देखो, इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तुलसीदास जी वाला अपना ये अध्याय चल रहा था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी राम और लक्ष्मण का कैसा स्वभाव रहा उस समय जब परशुराम जी को क्रोध आ गया था। पहले किसकी बतानी है? पहले जो शब्द है उसकी बतानी है। यदि लक्ष्मण होता, लक्ष्मण की पहले बताते, फिर राम की। तो पहले राम दिया है तो राम की बताओगे पहले। राम शांत मन के थे और विनय यानी प्रेम की वाणी से बोलते थे, ठीक है। वो अपने वचनों से परशुराम का दिल जीत लिया था, ठीक है। और लक्ष्मण की विशेषता यानी लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता कैसी थी? लक्ष्मण का स्वभाव था बिल्कुल राम के विपरीत, उल्टा, उग्र, ठीक है। क्रोधी स्वभाव के थे लक्ष्मण, उग्र, वीर थे, क्रोधी थे, और उग्रता के कारण ही लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ता है। यानी लक्ष्मण तो थे क्रोधी और ये थे राम के विपरीत। अगला प्रश्न, लक्ष्मण के वचनों से बढ़े हुए परशुराम के क्रोध को किसने वे कैसे शांत किया? इन लक्ष्मण के वचनों से बढ़े हुए परशुराम के क्रोध को श्री राम ने शांत किया था अपने विनय वाणी के द्वारा, तब वो परशुराम जी मान गए थे। प्रश्न संख्या 4, क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, कैसे?
क्योंकि क्रोध विनय यानी प्रेम का और व्यंग्य यानी तानों का। यानी विनय तो कौन थे? श्री राम, उनके वचनों का देखो क्रोध पर कैसे प्रभाव पड़ा था, उनका क्रोध शांत हो गया था। वहीं व्यंग्य यानी लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग्य कसे थे, तब लड़ाई झगड़ा और आगे बढ़ गया था। ठीक है, बात सुलझने की बजाय उलझ गई थी। प्रश्न संख्या 5, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से क्या संदेश दिया गया है? पाठ में क्या संदेश दिया गया है? ये संदेश दिया गया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कुछ भी सोचे समझे बिना क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम दोनों एक कीमत के थे, दोनों क्या थे? वो विरोधी थे ना, एक दूसरे के व्यंग्य कसते थे। वहीं राम विनय विनय भाव से दोनों को यानी लक्ष्मण को समझाया और उनसे समय याचना मांगी कि मैं आपका दास हूं। यानी इसमें इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, बिना सोचे समझे क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम की स्वभावगत विशेषता बताइए। इस बार पेपर में छपने लायक है ये प्रश्न, पूरी संभावना है इसकी। यानी परशुराम कैसे थे? परशुराम शिव के शिष्य थे, वो अपने गुरु परशुराम थे अत्यंत क्रोधी और गुस्से वाले थे। इन्होंने भगवान शंकर के जो धनुष तोड़ दिया था ना राम ने, तब उनको बहुत क्रोध आ गया था। ठीक है, आगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। यानी इस अध्याय से 4 नंबर के प्रश्न आने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है। ठीक है ना, संभावना। नाथ संबोधन वाला आ सकता है, लखन कहा या बस ही लखनऊ, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। ओके।